क्वेश्चन देखो एक, अभी तुम लोग बताओ, अब ध्यान दो, इसका इसका बताओ क्या होएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सरसाइज का। देयर आर 5 डिफरेंट पीचेस। तो पीचेस कितने? 5। और क्या बोले हैं? 3 डिफरेंट एप्पल्स। ठीक है, एप्पल्स कितने? 3 चलेगा। नंबर ऑफ वेज दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पैक्स। ठीक है, 2 पैक में डिवाइड करने का, डिवाइडेड 2 पैक्स ऑफ 4 फ्रूट, यानी दोनों में कितने? 4 फ्रूट है। तो इसके अंदर 4 फ्रूट है और इसके अंदर 4 फ्रूट जाएंगे। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? एंड ईच पैक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 एप्पल। हर एक पैक में कम से कम कितने एप्पल होने चाहिए? एटलीस्ट 1 एप्पल। ठीक है, एटलीस्ट 1 एप्पल वाला है। कैसे करेंगे अब इसको? तो सोचने पे मजबूर। कैसे करेंगे? ये तुम्हारे पास इतने फ्रूट्स है, टोटल कितने फ्रूट्स है तुम्हारे पास? 8। टोटल फ्रूट्स कितने? 8। ये 8 फ्रूट्स को तुमको 4-4 में डिवाइड करना है। ठीक है, डन। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, 4-4 में जब डिवाइड होगा तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए एप्पल? 1 एप्पल तो होना ही चाहिए। ठीक है, यानी इसमें एटलीस्ट 1 एप्पल और इसमें एटलीस्ट 1 नहीं, 1 से ज्यादा हो सकता है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो अभी कैसे करोगे इसको? क्या केस बन सकता है यहां पे? बताओ, यहां पे केस क्या बन सकता है? 8 है अपने पास टोटल, तो मतलब इसमें हम लोग कैसे डिवाइड करके रख सकते हैं? 4-4 करके रख सकते हैं ना। तो मतलब केसेस क्या बनेंगे? केस 1 क्या हो सकता है? केस 1, अगर इसमें 1 एप्पल है, 1 एप्पल है, तो कितने पीच रहेंगे? 1। 3 पीच रहेंगे ना, 4 कैसे रहेंगे? एक पैक में सिर्फ 4 ही फ्रूट रख सकता हूं, वो बॉक्स इतना ही, पैक भी छोड़ो, बॉक्स सही है। ठीक है, ये बॉक्स में सिर्फ 4 फ्रूट है और ये बॉक्स में 4 है, तो अगर इसमें 1 एप्पल गया तो कितना पीच आएगा? 3। ठीक है, तो ये बॉक्स 1 का, यानी बॉक्स 1 भी नहीं, 1 पैक का है। इधर पे कितना जाएगा? 2 एप्पल, कितने पीच? 2 पीच, तो 2 पीच और 2 एप्पल हो गए। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग? इधर पे कितना एप्पल गया? 2 एप्पल गया। ठीक है, यहां पे कितने पीच गए? 2 पीच गए। ठीक है ना, और ये क्या रहेगा? 3 पीच, 1 एप्पल। और कोई कंडीशन हो सकता है क्या? 3 एप्पल 1 पीच नहीं हो सकता ना। 3 अगर तुमने डाल दिया, तुम्हारे पास एप्पल बचेगा क्या दूसरे पैक के लिए? नहीं बचेगा। तो अपना इसके बाहर कुछ भी है क्या? नहीं है। ठीक है, चलेगा। अब इधर पे तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमको मालूम है एप्पल तो जाना ही है। तुम देख लो, एप्पल को तो जाना ही है एक पैक में। ऐसा होगा कि एप्पल नहीं जाएगा? एप्पल तो जाने वाले दोनों जगह पे। तो इधर पे मैं अगर 8 में से कितना सिलेक्ट करने का मेरे को? 4 भी क्या, इसको ही सॉल्व करते ना, केस 1 को सॉल्व करते हैं। 3 पीच उठाने का है, कितने में से उठाने का है? 5C3 बराबर है, और कितना एप्पल उठाने का है? 1। कितना आएगा? 3C1। फिर कितना आएगा? +1। कितने पीच उठाने? 5 में से कितने उठाने? 2। और कितना एप्पल है अपने पास? 3 में से कितना उठाना है? 2। करेक्ट ना? अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5C3, 5 4 3, 5 4 3 और 1 2 3। समझे? 3C1 तो मेरे को मालूम है 3 होता है। 5C2 कितना होता है? 5 4 1 2, और इधर पे 3C2 मतलब 3 ही होता है। ये देखो, 3 × 2 1 × 2, 2 2 कैंसिल, 2 1 2 2 जा, यहाँ पे क्या होएगा? 3 3 कैंसिल, 2 1 2 2 जा, कितना हो गया? 5 2 10, यहाँ पे कितना है? 3 बराबर ना। और इधर कितना है? 5 2 10, इधर पे कितना है? 3, ये कितना हो गया? 60। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे इसका यही आंसर रहेगा क्या? नहीं, क्यों? बताओ क्या हो सकता है? अभी केस 2 भी सॉल्व करोगे तुम। यहां पे देखो, केस 2 तो सेम ही है ना, बराबर ना। और यहां पे प्रॉब्लम देखो क्या है, यहां पे ना एक दूसरे को इंटरचेंज करो वही है, लेकिन इधर जो तुमको बॉक्स बोला है ना, दोनों बॉक्स डिफरेंशिएटिंग नहीं है, मतलब ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, ऐसा नहीं बोला है।
तुमको ऐसा बोला है क्या ये बॉक्स 1 है ये बॉक्स 2 है, या बॉक्स का नाम दिया है क्या कुछ? नहीं, वो बॉक्स है। तो मतलब दोनों बॉक्स अलग है ही नहीं, यानी दोनों बॉक्स कैसे एक जैसे ही है ना, है कि नहीं? तुम मुझे बताओ दूसरा केस मेरे को लिखना भी चाहिए क्या? तुम्हारा एक बॉक्स इधर चला गया एक बॉक्स इधर चला गया तो भी तो तुम्हारा सेम ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठेगा ना। समझा या नहीं समझा? देखो अगर बॉक्स अलग होते, समझो मैं इसको बोलता ना बॉक्स 1 अब बॉक्स 2, अब कैसे इसके पास नाम है, अब यहां पे सीक्वेंस बैठेगा, अब यहां पे कॉम्बिनेशन अलग अलग बैठेंगे, बराबर ना? कि बॉक्स 1 में कितना है, बॉक्स 1 में तीन पीच एक एप्पल, ये एक अलग हो गया। यहां पे बॉक्स 2 में 2 पीच 2 एप्पल, ये एक अलग हो गया। फिर बॉक्स 1 में 2 पीच और 2 एप्पल, ये अलग हो गया क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर है ना, ठीक है? अब लेकिन यहां पे कैसे है, दोनों जनी कौन है, बॉक्स है। क्लियर हुआ ना? तो मतलब ये केस 2 तो करने की जरूरत है क्या मेरे को? नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं समझे? मतलब ये केस 1 यानी इकलौता केस बचेगा मेरा, यहां पे दूसरा केस बनेगा क्या? तुमको लॉजिक समझ आ रहा है इसके पीछे क्या हो रहा है? अभी मैं 2 क्यों नहीं ले रहा, एक और केस क्यों नहीं ले रहा? बेसिकली दोनों बॉक्स सेम है। अगर दोनों बॉक्स सेम है तो इसको इधर करो या इधर करो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो एक तो बात ये हो गई, मेरा आंसर आया 60, ठीक है? अब 60 आया, दोनों बॉक्स में फर्क पड़ेगा नहीं, मैं इसको डिवाइड कितने से करूंगा? कितने से करना चाहिए? दो बॉक्सेस सेम है, कितने से डिवाइड करने का? तुमने परम्यूटेशन में देखा था ना, कितने से डिवाइड करने का? 2 से। अगर अलाइक रहते हैं तब तुम किससे डिवाइड करते हो? फैक्टोरियल से ना। अब यहाँ पे बॉक्सेस कैसे, दोनों सिमिलर है, तो कितने से डिवाइड करोगे? 2 फैक्टोरियल, मतलब बेसिकली कितने से डिवाइड हो गया? 60/2 कितना आएगा तुम्हारा? 30। इसका आंसर कितना रहेगा? 30। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे लास्ट ईयर के स्टूडेंट ने भी पूछा है, और यहाँ पे कंफ्यूजन वाला पार्ट क्या है, सर आंसर 60 रखो ना, है कि नहीं? तुम जाओगे तो कंफ्यूजन इसका रहेगा 60 और 30 का। क्लियर है ना? लेकिन बॉक्सेस डिफरेंशिएटिंग नहीं है ना। अगर बॉक्स ऐसे होता बॉक्स 1 और बॉक्स 2, मेरा आंसर करेक्ट था, कितना होता मेरा आंसर? 60। फिर मैं नहीं करता क्योंकि दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी यहां पे दोनों बॉक्सेस क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? 2। तुम ही बताओ, तुमने अगर एक एप्पल इधर रखा है 3 पीच इधर रखा है, ये निकालने का कुछ तुम्हें सेंस है क्या? तुम्हें मालूम है जो बचा है वो तो इधर ही जाने वाला है कि नहीं? जो बचा है वो तो उधर ही जाने वाला है ना। समझे कि नहीं समझे? एक तो ये लॉजिक हो गया कि तुमने अगर 3 पीच एक एप्पल एक बॉक्स में डाल दिया, दूसरे बॉक्स में क्या होने वाला है, जो बचा है वो तो उधर ही जाएगा। तो उसके लिए तुमने कुछ ढूंढा क्या कि इसको अंदर कितना चूज करने का? ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने डायरेक्टली यहाँ पे पुट किया। क्लियर हुआ ये? तो या तो तुम उस लॉजिक से डिवाइड बाई 2 करो, या तो दोनों बॉक्सेस सेम है उस लॉजिक से डिवाइड बाई 2 करो। बट ज्यादा दिमाग में कौन सा बैठता है, क्योंकि हम लोग ने परम्यूटेशन दिया किया तो दोनों बॉक्स सेम है, तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से। क्लियर हुआ ना? ये समझे? ये तो ठीक है। बोलो। किसमें? अच्छा प्रैक्टिस से कौन सा वाला? वो एनसीईआरटी का इक्वेशन वाला? इक्वेशन वाला ना, कौन सा था वो? इक्वेशन वाला इजी है, उसको डायरेक्टली ओरली कर लो। इसका आंसर तुम लोग बताओ, तुम लोग में से किसी ने तो सॉल्व किया रहेगा। 5pr इक्वल्स टू ये कितने हैं? 2 × 6pr-1। क्या ढूंढने का अपने को? फाइंड r। किसी ने सॉल्व किया इसको? 5pr इक्वल्स टू 2 × 6pr-1। अभी सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं सॉल्व किया तो r बता दो, ये तुमको आएगा। तुमको NPR का फॉर्मूला पता है, ये देखो ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, बस यही है। इसी में ना, इसके बाद चालू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, बस ये एक ही। क्या होगा अभी यहाँ पे? फाइव माइनस ऐसे ही आएगा ना, 6 माइनस r माइनस 1, तो बाहर साइन माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? प्लस। अब तुम बताओ क्या 5 माइनस r 7 माइनस r के पास जा सकता है?
क्या 5 माइनस आर फैक्टोरियल 7 माइनस आर के पास जाएगा या 7 माइनस आर 5 माइनस आर के पास जाएगा? 7 माइनस आर इसके पास। क्या 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के पास जा सकते हैं? चलो कर दो, फटफट हो जाएगा। अभी तो इधर पे तो अपना 5 है, नीचे अपना क्या है 5 माइनस आर है, ये कितना हो गया 2 है, 6 इंटू 5 है, नीचे क्या है 7 माइनस आर, तो ये कितना हो गया 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 5 माइनस आर हो गया। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 5 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। 2 6 क्या है 12, इधर पे 1 है, तो एक काम करो इस ये दोनों को इधर पे मल्टीप्लाई कर दो। 7 माइनस आर, 6 माइनस आर, 2 6 कितना है 12, आर का वैल्यू 3 है ना। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12, डिफरेंस 1 का, कौन से 4 और 3 है ना, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 7 माइनस आर विल बी इक्वल टू व्हाट 4, आर कितना हो गया 3। सेम इसको भी करोगे तो 3 ही आने वाले, ठीक है। ये वाला इजी वाले इसके नाम। चलो नेक्स्ट वाले को अपना कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन रह गया ना, पॉलीगॉन्स के। हमें लास्ट लेक्चर का याद है ना, पॉइंट सर्कल वाले, 2 लाइन वाले, इंटरसेक्शन वाले, ठीक है। अब उसमें देखो मेंस में क्वेश्चन के साथ है ये क्वेश्चन, क्या बोला है मेंस 2024 का क्वेश्चन है। 2024 क्या बोला है यहाँ पे, इफ साइड्स कौन से साइड्स है ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल हैव, क्या है उनके पास 3 5 और 3 5 एंड 6 इंटीरियर पॉइंट, 3 5 एंड 6 इंटीरियर पॉइंट्स है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, फिर आगे क्या करेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ triangles that can be constructed, total number of triangles that can be constructed using these points as vertices is equal to, पहले देख लो ए बी बी सी सी है ना, ट्राइंगल के 3 साइड है जिनके ऊपर 3 5 और 6 इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या, वर्टेक्स को छोड़ के दोनों वर्टेक्स के बीच में पॉइंट्स है, तो कितने 3 5 6। देन टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीस पॉइंट, कितने ट्राइंगल तुम बना सकते हो इन पॉइंट्स को लेके, मतलब क्या ये देखो अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। अब क्या बोला है ए बी बी सी और सी ए, यहां पे ए बी सी। अब बताओ ए के ऊपर पॉइंट्स कितने, ए बी के ऊपर पॉइंट्स कितने 3 है ना, तो इधर पे 1 है 2 है और यहां पे 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद BC के ऊपर कितने 5 है, तो 5 पॉइंट है, 1 हो गया 2 हो गया 3 4 और इधर पे हो गया 5। फिर और CA के ऊपर कितने 6 पॉइंट्स है ना, चलो 6 पॉइंट्स हम लोग बनाते हैं, यही लेंगे सेम ही लेते हैं इसको सामने हमने 1 2 3 4 5 और ये क्या है 6, तो सीए के ऊपर 6 पॉइंट। अब मेरे को ना ये इंटीरियर पॉइंट्स यानी वर्टेक्स को छोड़ के जो पॉइंट्स तुम बीच में लिखते हो इनको हम इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब हम लोग को क्या बोला है, कितने तुम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, इन पॉइंट्स को यूज करके तुम कितने ट्रायंगल बना सकते हो। अब ट्रायंगल कैसे बना लोगे, अगर ये दोनों तुमने लिया है तो तीसरा पॉइंट इधर पे ले लोगे ना, है कि नहीं, कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे तुम्हारे ट्रायंगल्स कैसे बन सकते हैं, तुम इसको ले लो, इसको इसके साथ ज्वाइन करो, इसको इसके साथ ज्वाइन करो
और ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, एक ट्रायंगल हो सकता है। फिर और कैसे ट्रायंगल बना सकते हो तुम, ये दोनों को ज्वाइन कर लो, यहां का एक पॉइंट ले लो और इसको ज्वाइन कर दो आपस से, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, है कि नहीं? तो ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे तुमको पूछा है, कैसे करने का इसको? पहले तो पॉइंट्स गिन लो, टोटल पॉइंट्स कितने अपने पास? 14, बराबर ना? टोटल पॉइंट्स 14 है, तो मेरे को 3 पॉइंट उठाने पड़ेंगे 14 में से, बराबर ना? ये 14 में से मेरे को कितने पॉइंट्स उठाने? 3। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा ये 3 पॉइंट्स को? 14C3, डन। तो ऐसे में 3 पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। बट तुम ही मुझे बताओ, अगर 3 पॉइंट मैंने इधर से सिलेक्ट करूंगा, इधर पे ट्रायंगल बन रहेगा क्या? इधर पे 3 पॉइंट करूंगा तो ट्रायंगल बनेगा क्या? इन 3 पॉइंट्स को लूंगा तो ट्रायंगल बनेगा? नहीं। तो मतलब मेरे को ये सारे पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा? अरेंजमेंट से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा ना। तो 14C3 तो मेरा टोटल है, इसमें से क्या करने वाला हूं मैं? माइनस। किसको माइनस करूंगा? पहले ये 3 पॉइंट्स को माइनस करूंगा, तो क्या होगा? 3C3 प्लस, उसके बाद मैं ये इनको 1 2 3 4 5 इनको करूंगा, तो क्या हो जाएगा? 5C3। फिर इधर पे कितने हैं? 6, ये क्या आएगा? 6C3। समझे ना? अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इसका जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वही है। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? टोटल में से सारे कोलिनियर पॉइंट्स के अरेंजमेंट को हटा दिया। 14, 11 और 3 फैक्टोरियल माइनस 3C3 तो कितना हो गया? 1। 5C3 कितना हो गया? 5C3 5 4 2 10 हो जाएगा ना? और 6C3 ये तो करना ही पड़ेगा, 6 5 4 3 2 जा 6 6 6 कैंसिल, 5 4 जा 20, है कि नहीं? चलो इसका आंसर बता दो। इस हाँ सिर्फ डीपीपी, हाँ बहुत इजी है, सब कुछ डीपीपी से। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही रहेंगे जो टफ ऐसे रहेंगे इंटीजर टाइप में, क्योंकि फुल मार्क्स नहीं आना चाहिए ना, बस वही लॉजिक से, वरना तुम्हें तो पूरे डीपीपी से। डीपीपी भी बस करके आओ। हाँ इंटीजर टाइप के है ना क्वेश्चन, ये कल के पेपर में भी इंटीजर टाइप का। कितना है इसका आंसर? कितना आएगा? 14 13 12 11 11 11 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। तो 14 13 और 12 है ना, तो 6 2 जा तो कितना आएगा? 14 13 और 2 आएगा, है कि नहीं? माइनस इधर पे अपने पास कितना है? 30 40, सही है? हाँ 40 31 है, ये इसने बोला है। कितना होने वाला है अभी ये? 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, 5 ऊपर गया 13, 182 इंटू 2, 2 2 जा 4 16 364 हो गया। 364 माइनस 31, 4 माइनस 1 3 3 3 333 ना? तो मेंस 24 का क्वेश्चन। अब देखो 23 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर अभी तुम ओरली दोगे। तुमको इसका लॉजिक समझा ना? सारे कोलिनियर पॉइंट्स को हटा दो, उसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। जाने डे में भी तो इतना लेट कौन आता है? बताया था नीचे, पीछे मत जाना, पीछे 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 नहीं, पीछे। अच्छा ठीक है, नहीं उधर नहीं। अरे क्या उधर जगह किधर है? इधर बैठ जा। इतना पैनिक मोड में क्यों आ गया? स्कूल थोड़ी है वो, स्कूल में बॉयज लोगों को प्रॉब्लम होता था, गर्ल्स रो में क्या आइला लड़की बन गया, वो कॉन्सेप्ट अभी खत्म। बाप रे क्या टेंशन में आ देखा। अरे ऐसा भी होता है दुनिया में। चलो आगे चलो मैं। मेंस 2024 2023 है शायद, ठीक है जो भी। देखो इधर पे ध्यान दो, देर आर 5 पॉइंट्स, इसका आंसर ना ओरली देना। देर आर 5 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स है? P1 से लेके P5 तक, ठीक है?
ऑन साइड ए बी, ऑन साइड ए बी, ए बी के ऊपर P1 से लेके P5 तक पॉइंट्स है, और किसके ऊपर, BC के ऊपर ना 6 पॉइंट है, कितना, P6 से लेके P11 तक, और 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट किस पे, CA पे। CA पे कहां से कहां तक है, P12 से लेके P18 तक, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायंगल दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, ये सारे पॉइंट्स को लेके, तो इस पे 5 है, इस पे 6 है, और इस पे कितना है, 7। 7। इस पे 5 पॉइंट है, ठीक है। ये तो किधर गया, ए बी के ऊपर 5 पॉइंट है, बी अपना BC के ऊपर 6 पॉइंट्स है, और इसके ऊपर 7 पॉइंट्स है। बताओ कितने ट्रायंगल बना सकते हो। 18C3 माइनस क्या करोगे, 5C3 प्लस क्या, फिर 6C3 प्लस उसके बाद 7C3। हो गया, ये आंसर है तुम्हारा। इतना इजी था, समझे ना, क्लियर हुआ ना, ठीक। इसको लिखना है, लिख लो, हम लोग आगे जाते हैं। ये मेंस का क्वेश्चन था। चलो तुम्हारे लिए ये एक होमवर्क रहेगा, इसका आंसर देखना, ऐसा कुछ एकदम ये नहीं है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल ऑन चेस बोर्ड, इसका आंसर लेके आना। कितने स्क्वायर्स होंगे और कितने रेक्टेंगल होंगे चेस बोर्ड पे। हाँ, तो वही तो पता करना है, ठीक है। कितने रेक्टेंगल होते हैं, कितने अपने स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। आगे चले, एक चीज याद रखना, ये चीज को याद रखना, स्कूल में किया तुमने, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, बट इसका उल्टा पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, उसके हिसाब से तुम किसको ढूंढोगे, रेक्टेंगल को ढूंढ सकते हो। रेक्टेंगल तो बहुत इजी है निकालना, डिफिकल्टी पड़ेगा स्क्वायर में, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार घर पे सॉल्व करके देखना होता है क्या, नहीं होते तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डीपीपी गए, कौन सा डीपीपी है, अच्छा 3rd डीपीपी है, चलो अच्छा, ये वाला एक बार अटेम्प्ट करना, अभी इंपॉर्टेंट नोट्स याद रखो। इसमें से देख के बोल रहे, एक पॉलीगॉन है, ठीक है। एक पॉलीगॉन में हम लोग कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं अगर उनके वर्टाइसेस को ज्वाइन करना चाहो तो। मतलब क्या, अगर समझो मेरे पास हेक्सागोन है, ठीक है। अब मैं अगर सारे वर्टाइसेस को ज्वाइन करूं, यानी इसमें से समझो 1 2 इधर पे ज्वाइंट है, तीसरा ये वाला ले लिया, तो एक ट्रायंगल बन गया ना, है कि नहीं। फिर तुमने ये दोनों ले लिया, तीसरा ट्रायंगल इसको ज्वाइन कर दो, ये हो सकता है, या तो सामने वाले को ले लो, ये हो सकता है। ऐसे कितने भी ट्रायंगल्स बन सकते हैं ना, तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं ये मुझे पता करना है। तो बेसिकली क्या रहेगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन, n साइडेड पॉलीगॉन कितना रहेगा, NC3। समझाइए, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड,
नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन टू पॉलीगॉन। साइड्स इज n। ये तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। अरे भाई अरे भाई क्या चल रहा है? इससे अच्छा तो मैं ही ड्रॉ करता हूँ। रुको, हटो, ज्यादा अच्छा बनाने जाने का ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। इसका मतलब क्या है? इधर पे देखना, अगर दो साइड कॉमन होना चाहिए, ट्रायंगल का दो साइड किससे कॉमन होना चाहिए? पॉलीगॉन से। अब यहां पे कितने साइड से टोटल? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना? कौन सा ये? हेक्सा। ठीक है, अब यहां पे दो साइड, तो मतलब क्या है? अगर ट्रायंगल का एक साइड ये हो गया, ट्रायंगल का दूसरा साइड ये हो गया, तो ये दो हो गए। तो मुझे बताओ, ये दो साइड तो कॉमन हो गए ना ट्रायंगल के साथ, तीसरा कैसे बनेगा? ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे, करेक्ट ना? एक ये हो गया, या फिर क्या करोगे? ये दोनों करोगे, इसको कर लो, इसको कर लो, और ये दोनों को क्या कर लोगे? ज्वाइन कर लो, बराबर ना? फिर कैसे कर सकते हो? इसको, इसको, और फिर ये दोनों को ज्वाइन कर लोगे, करेक्ट ना? तो मतलब हम लोग इसी के ऊपर जा सकते, ट्रैवल कर सकते। इधर पे गया और ये दोनों को ज्वाइन कर दिया, करेक्ट ना? सेम चीज अभी यहां पे, इधर पे जब चले जाओ, इधर पे चले जाओ, और यहां पे। क्लियर है? अब ये दोनों गए, अब और कौन सा मिसिंग है अपने लिए? ये दोनों ना। तो मतलब अब यहां पे गए, यहां पे गए, और इसको ज्वाइन किया, करेक्ट है? अब कौन सा है? ये लोग को, यही है ना अपना? हाँ, ये जाएगा, ये जाएगा, और इसको, करेक्ट है कि नहीं? तुम मुझे बताओ कितने ट्रायंगल्स बने अंदर? 6। तो अब तुम्हारा स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, कितना रहेगा? n। यानी जितने साइड्स है उतना वो क्या बनाएगा? ट्रायंगल बनाएगा। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लिख लेना, ये वाला पॉइंट गया। रात को भूत आने वाले गए तुम लोग। आंख बंद मत करना, आंख बंद मत करना। मैं नाम देना है तो नाम दे सकती हूँ, A B C D E F। खुद के लिए तुम्हें याद रखना है, ट्रायंगल बनाना, तुम लिख देना ट्रायंगल कौन सा है? A B C, ठीक है? या तो क्या हो सकता है? B C D, या फिर क्या हो सकता है? C D E, या फिर D E F, या तो E F A और F A B, बन जाएगा 6। ठीक है ना? तो ड्रॉ नहीं भी करोगे, सिर्फ लिख भी दोगे तो हो जाएगा।
हो गया ये? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो देखो इसके बाद वाला थर्ड, क्या आएगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल हैविंग एग्जैक्टली वन साइड चलो इधर देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल हैविंग एग्जैक्टली वन साइड कॉमन टू साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। मतलब क्या, यहां पे अगर हम लोग बनाने जाएंगे ए बी सी डी ई एफ, तो मतलब क्या, इधर देखो, ये स्टेटमेंट इधर देखो, इधर देखो, हमको क्या बोला है, एक ही साइड कॉमन होना चाहिए। ठीक है, पॉलीगॉन के साथ सिर्फ एक साइड कॉमन होना चाहिए, दूसरा साइड कॉमन, बाकी के दो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने दो वर्टेक्स को लिया, ए और बी को लिया, तो क्या मैं सी को ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको और इसको लूंगा तो दो साइड कॉमन हो जाएंगे ना। क्या मैं एफ को ले सकता हूं? नहीं, तो ये दोनों को तो नहीं ले सकता, तो मतलब मेरे को किसको लेना है, डी और ई को ही ले सकता हूं, बराबर ना। ये तो इसके साथ, तो यानी क्या हो सकता है, ए बी डी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ए बी ई हो सकता है, करेक्ट ना। फिर इसके बाद तुम किसी और को लेते हो, जैसे कि किसको लोगे, बी और सी को लोगे, तो मुझे बताओ ए को ले सकते हो, क्या तुम डी को ले सकते हो? नहीं, तो मतलब किसको लोगे, ई को, या तो किसको लोगे, एफ को। तो मतलब इसका निकालने जाओगे तो बी सी क्या हो सकता है, ई, या फिर क्या हो सकता है, बी सी, और क्या हो सकता है, एफ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना। सेम वे तुम किसका करोगे, इसका बी का हो गया, किसका लिया अभी, बी सी से ना, क्या बी सी, ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या होएगा, सी डी, इसके साथ भी कितना मिलेगा, दो, इसके साथ दो, इसके साथ दो, इसके साथ दो, फिर इसके साथ भी निकालोगे। अब जब इसके साथ निकालोगे तो मेरे को बताओ क्या होने वाला है, इसके साथ निकालोगे तो कौन सा आ सकता है, ये दोनों तो नहीं आएंगे, तो मुझे बताओ क्या आएगा, ई डी ए, लेकिन क्या ई डी ए कहीं पे हुआ है, नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, ई डी ई, ई डी ए, ई डी ई कहीं पे हुआ नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है, और बी आ सकता है ना, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कौन सा आने वाला है, ई डी ए, ई डी बी, ठीक है, डन। समझे कि नहीं समझे? और इसका भी बता दो, इसका हम लोग ने नहीं लिखा है ना, कौन सा आएगा इसका, इसका निकालने जाओगे, इसका नहीं लिखा है ना हम लोग ने, सी डी, बी नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, तो क्या होगा, सी डी एफ, या तो सी डी ए, सी डी ए, सी डी एफ, तो इसका डन, इसका डन, इसका डन, ठीक है, और इसका भी डन ना। अब ये दोनों बाकी है, अगर इसको लोगे तो डी को नहीं ले सकते, ए को नहीं ले सकते, कौन सा आएगा, सी और बी, तो क्या आएगा, ई एफ बी, और क्या हो सकता है, ई एफ बी, या फिर ई एफ सी। कहीं पे सेम है क्या, कहीं एक भी जगह पे सेम है क्या, नहीं, तो ये भी हो गया। कितना हो गया टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और इसका भी रहेगा ना, तो इसके कौन से, ये नहीं रहेंगे और ये नहीं रहेंगे, तो कौन सा रहेगा इसका, चलिए ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो कौन सा रहेगा, सी डी ना। तो क्या रहेगा, एफ ए डी या तो एफ ए सी, एफ ए डी या फिर एफ ए सी। टोटल कितने हुए, 12। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है, इतना करने से अच्छा क्या है, एन एन माइनस कितना रहेगा, 4,
यानी 6 इंटू 6 - 4 कितना होगा 2, कितना आएगा 12। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक, ये एक बार लिख लेना, तुमको ये लिखना है तो लिखो, तुमको उतना लिख ले तो भी चलेगा। तुम लोग में से कोई ट्रॉफी नहीं जीता क्या? कोई भी नहीं जीता? कौन जीता? किसमें? बेस्ट ग्रुप? बेस्ट ग्रुप मतलब क्या था? मतलब मेरे को समझा नहीं, इसमें क्या था? अच्छा, विले पार्ले को बेस्ट ग्रुप मिला। वो मेरे को मालूम है। अभी क्या, अभी मैं कॉलेज के टाइम हम लोग का डांस का ग्रुप हुआ करता था, तो तुम लोग कैसे लेक्चर बैठते थे ना, हम लोग डांस करते थे। ये मिरर देख रहे हो, तो उधर में पूरा मिरर रूम था हम लोग के कॉलेज में, इधर से लेके पूरा, यानी कोई तो बाहर निकलता ही नहीं था, सबके सब अंदर बैठ के सिर्फ डांस ही कर रहे हैं, और डांस भी कम ही होता था, बाकी सब बकवास। तो हम लोग कितना 14 कॉलेज में से 13 कॉलेज में जीते थे हम लोग के लास्ट ईयर, 4th ईयर के कॉलेज में, जब सब लोग प्लेसमेंट कर रहे थे तो हम लोग डांस कर रहे थे। क्या बोल रहे हो? डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट किधर लूं? ये बोल रहा क्या ओसाका? हाँ, ये लिखा तुमने? चलो 4th वाले पे जाते। देखो ये हो गया ना सबका? 4th वाला नंबर ऑफ ट्रायंगल हैविंग नो साइड कॉमन टू साइड ऑफ पॉलीगॉन इज, क्या आएगा? n-4 n-5/6। अब नो साइड कॉमन का मीनिंग क्या है? मतलब अगर हेक्सागोन बना हुआ है तो कोई भी शेयर नहीं करेगा अपना साइड, पॉलीगॉन का एक भी साइड शेयर नहीं करेगा ट्रायंगल के साथ। मतलब एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, तो तीसरा वर्टेक्स इधर आएगा। तो ऐसे ट्रायंगल्स है कि नहीं? एक भी साइड कॉमन हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे तुमको ये पता करना है। तो अभी इसको कैसे निकाले, है कि नहीं? कितना ड्रॉ करूंगा मैं अभी? तो देखो, तुमको मालूम है, मेरे को बताना सबसे पहला वाला पॉइंट क्या था? पॉलीगॉन से तुम कितने ट्रायंगल्स बना, नंबर कितना गया? अरे यार, अच्छा इसके ऊपर है। हाँ, अब यहां पे तुमने देखा है नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टाइसेस ऑफ एन साइड पॉलीगॉन कितना होता है? NC3। इसका मीनिंग क्या है? तुम टोटल कितने ट्रायंगल बना सकते हो? NC3 है, बराबर ना? तो अगर तुम केस बनाने गए तो कौन से केस बनेंगे? टोटल ट्रायंगल्स पॉलीगॉन में बनाने, तो कैसे कैसे बनेंगे? NC3 रहेगा, बराबर है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? वन साइड कॉमन, बराबर है, और क्या रहेगा? टू साइड कॉमन, थ्री साइड बोल मत देना, नो साइड कॉमन, नो साइड कॉमन। कोई है क्या जो बोलना चाहते थ्री साइड कॉमन? थ्री साइड भी आ सकता है ना? आ सकता है, नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ट्रायंगल ही नहीं बनेगा ना, है कि नहीं? तो वन साइड कॉमन, टू साइड कॉमन, नो साइड कॉमन, ठीक है। तो अब हम लोग को ये दोनों का फॉर्मूला पता है, तो अब तुम क्या करोगे? n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, ये वन साइड कॉमन का फॉर्मूला क्या था?
बताओ वन साइड कॉमन का फॉर्मूला क्या है? वो तो टू साइड कॉमन का है, एन एन प्लस 4. क्या है वन साइड का कितना है? अभी लिखा ना, एन एन माइनस 4. और टू साइड कॉमन का एन. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को नो साइड कॉमन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना. तो मतलब मैंने टोटल में से वन साइड कॉमन टू साइड कॉमन को निकाल दिया, तो क्या बचेगा? नो साइड कॉमन. करेक्ट है कि नहीं? ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? अगर ये पार्ट समझ गया तो अगर उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यही इक्वेशन बनने वाला है. अब तुमको सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करो. चाहिए तो मैं इधर इक्वेशन लिख देता हूं. टोटल NC3 इक्वल्स टू वन साइड प्लस टू साइड प्लस नो साइड. सब जगह पे कॉमन है. कितना होएगा ये? NC3 वन साइड कॉमन का फॉर्मूला है n, n माइनस 4. ये क्या हो जाएगा? n, और ये हमको पता नहीं. देयरफॉर x इक्वल्स टू NC3 माइनस n, n माइनस 4 माइनस n. और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है. ठीक है, तो ये लिख लेना. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2024 में, नो साइड कॉमन पे. अब देखो क्वेश्चन कैसा था. आगे जा सकते ना? अभी इतना हो गया ना? चलो देख क्वेश्चन देखो, मेंस 2024 का. देखो ये क्वेश्चन पूछा था मेंस 2024 में. देखो इसके ऊपर क्वेश्चन था, नंबर ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर वर्टाइसेस ऑफ रेगुलर ऑक्टागन बट नन ऑफ हुज साइड इज अ साइड ऑफ अ ऑक्टागन. ऑक्टागन मतलब कितने साइड्स होते हैं? 8. मतलब सब अलग अलग वर्टेक्स को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनता है. एक को भी सेम को ज्वाइन करके बन रहा है क्या? नहीं. तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला जो एंड में देखा था? क्या देखा था? n माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन क्या है? 6. तो ये क्या हो जाएगा? 8 4 3 नीचे क्या है? 6. 4 3 जा 12. कितना आएगा आंसर? 16. समझे ना? तो इतना समझे. क्या जबरदस्ती बड़े करने के? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्कोरिंग है. एक यही चैप्टर है जो तुमको थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा. स्ट्रेट लाइन चालू होने दो. लोकस में ऐसा फंसोगे ना. चलो इधर पे देखो, कितने डिजिट के इंटीजर ढूंढने? 6 डिजिट इंटीजर विच कैन बी फॉर्म सच दैट डिजिट अकर इन व्हाट? असेंडिंग ऑर्डर. मतलब कितने डिजिट्स है तुम्हारे पास टोटल? 10 ना. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 में ना आएगा कुछ? नहीं, इनको लेके ही बनते हैं ना. तो मुझे बताओ असेंडिंग ऑर्डर में बोला है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0. तुम मुझे बताओ ये 0 से कभी चालू होगा क्या? नहीं. तो मतलब मेरा जो भी सिलेक्शन होने वाला है किधर से होने वाला है? 1 to 9. मेरे टोटल डिजिट कितने हो गए? 10 से सीधा कितने हो गए? 9. बराबर है ना? कितने डिजिट का नंबर बनाना है तुमको? 6. और सबके सब कैसे होने चाहिए?
असेंडिंग ऑर्डर के, बराबर ना। अब असेंडिंग ऑर्डर का है तो मतलब नंबर कैसा हो सकता है, 1 हो सकता है, फिर क्या आ सकता है 4 आ सकता है, फिर 5, फिर क्या आ सकता है 6, 8, 9। ये तो एक ऐसा बना है, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, करेक्ट ना। तो ऐसे कितने भी बनेंगे, तो इसके लिए देखो, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसको हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कि 4 को पहले लाए 1 को बाद में भेजा तो भी सेटिस्फाई होगा क्या, वो नहीं। मतलब एक अरेंजमेंट मिला तो यही फिक्स है, इसको फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, ये एक हो गया। ऐसे अलग अलग सिलेक्शंस करने, यानी तुमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सिलेक्शन करना पड़ेगा ना। देखो अगर ये चेंज होता रहता ना तो उसको तुम क्या बोल देते, परमिटेशन, क्योंकि वहां पे तुम्हारा चेंजेस तुम्हें चलता है, लेकिन इस केस में चेंजेस चलेगा क्या, नहीं। यानी तुमने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो उधर में फिक्स है, तुम उसको हिला नहीं सकते। क्लियर हुआ ना। तो मतलब मुझे 9 में से ऐसे कितने नंबर सिलेक्ट करने के, 6, तो मेरा आंसर क्या रहेगा 9C6। समझे, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर का। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या इसका आंसर 9C6, 9C, क्या इधर पे 10C6, C 11C7 या फिर D 8C5, क्या रहेगा 10C6 ना। क्यों डिसेंडिंग में, क्योंकि 0 भी अभी इंट्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि 0 अब लास्ट में बैठ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा तब वो कितना होने वाला है 10C6। तो इसको स्टार मार्क करके लिख लो, इसमें कुछ बहुत ज्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आगे चले, देख क्वेश्चन, अब मिक्स वाला क्वेश्चन करते हैं। पहले तो इधर पे अगर समझो मैंने तुमको ना 10 लेटर्स दिए, ठीक है, मैं तुमको पूछ रहा हूं कितने 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हो, बताओ। कितने 5 लेटर वर्ड्स बना सकते हो। मैं तुमको 10 लेटर्स दिया हूं, क्या रहेगा, ओ नो नादान बालक, अरे रे 10, अरे यार देखो इसके पहले परमिटेशन का क्वेश्चन देखो और इसका क्वेश्चन देखो। वहां पे मैं तुमको 5 लेटर देता था और बोलता था चलो अब 5 लेटर के वर्ड्स बनाओ, कितने बनाओगे, बराबर थे। अब यहां पे तुम्हारे पास लेटर ज्यादा है, 10 है। अब 10 में से तुमको कितने लेटर्स बनाने, 5 है कि नहीं, क्या रहेगा, बाप रे डेंजर कॉन्सेप्ट्स। 5C10, मैं 5 में से 10 निकाल लूंगा, जीनियस। अरे कॉम्बिनेशन क्या है, ज्यादा में से कम लेते ना, कम में से ज्यादा कैसे ले सकते हो तुम, ये गंदा बिजनेसमैन बनेगा। सैलरी देगा 5,000, काम करेगा एकदम 15,000 का, कैसे होगा। पहले तो मेरे को मालूम नहीं है कौन से लेटर्स है मेरे पास। 10 के 10 लेटर्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। 10 के 10 कैसे डिस्टिंक्ट है। अब पहले तो मेरे को पता करना पड़ेगा ना ये 5 लेटर है कौन से, तो मैं वो 5 लेटर सिलेक्ट करता हूं 10C5, नहीं खत्म नहीं हुआ, ठीक है। ये तो 10C5 तुमने सिलेक्ट किया है। अब वो जब तुमने 5 लेटर्स लिए उनके बीच में शफलिंग चालू हो जाएगा ना, है कि नहीं। जब उनके बीच में शफलिंग होगा तब जाके तुमको एक नए नए वर्ड्स बनते रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो बताओ क्या होएगा, 10C5 इंटू क्या होने वाला है, ये 5 है ना, 5 लेटर के वर्ड्स है ना, तो क्या करोगे 5 फैक्टोरियल, समझा कि नहीं। तुमने 5 लेटर उठाए, उन 5 लेटर्स को लिया और उसके बीच में शफलिंग चालू किया, तो एक चेंज 1 फैक्टोरियल, 2 चेंज 2 फैक्टोरियल, ऐसे कितने रहेंगे टोटल 5 फैक्टोरियल ना, समझे कि नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा। कितने लोगों को ये पार्ट नहीं समझा, नहीं समझा तो बोलो 1 2, बस 2 3 और 4 और बस 4, बाकी लोग को समझ गया, उठा के पूछूंगा तो आएगा ना। अब देखो किसी का नाम लेते हैं, किसका नाम लेंगे, चिन्मय, सब अलग है ना, एक एक बारी आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लेटर्स हैं तुम्हारे पास। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कितने 3 लेटर वर्ड्स बना सकते हो। परमिटेशन का क्वेश्चन होता ना तो मैं तुमको बोलता चिन्मय दिया है तुमको, इसमें जितने लेटर्स है ना कितने तुम और वर्ड्स बना सकते हो, इतने ही लेटर्स का, तो उसका आंसर क्या होता 7 फैक्टोरियल, बराबर ना।
7 का 7 कर रहे हैं तो इजी है, लेकिन अभी क्या है 7 में से पहले 3, अब कौन से 3 हो सकते हैं? या तो CHI हो सकता है, ची है कि नहीं, HIN हो सकता है, हिन है कि नहीं, या तो CHN हो सकता है, जान दो, CHM हो सकता है, CHA हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब तुमको थोड़ी मालूम है कौन से 3 उठाने। अगर सिर्फ 3 होता, अगर समझो सिर्फ CHI ची होता तो क्या करते 3 फैक्टोरियल, लेकिन तुमको तो पता भी नहीं है सिलेक्शन किसका होने वाला है, तो अलग अलग तरीके क्या सिलेक्ट करने के, इसमें से 7C3। अब जो तुमको 3 यहां से लेटर्स मिलेंगे, जो 3 लेटर्स मिले उसका तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा ना, समझे, क्योंकि वो भी आपस में क्या होंगे, शफल होंगे। तो इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा, 10C5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल, और चिन्ह का क्या हो जाएगा 7C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ? तो कॉम्बिनेशन तुमको सिलेक्ट करके देता है, परम्यूटेशन उसके बीच में शफलिंग करना चालू करता है। क्लियर है? ठीक, चलो ये लिख लो एक बार। आउट ऑफ 10 कंसोनेंट्स इसका आंसर बताओ। आउट ऑफ 10 consonants and 4 vowels, how many words can be formed, each containing 3 consonant and 2 vowels? तो बेसिकली कितने लेटर के वर्ड बनाने, 5। क्या ग्रुपिंग होगा, करो तो ग्रुपिंग। 10 कंसोनेंट से कितने कंसोनेंट सिलेक्ट करने के, 3। कौन से होंगे अपने को तो पता नहीं है ना, तो कैसे सिलेक्ट करोगे? फिर दूसरा कितने वोवल से, 4। 4 में से कितने सिलेक्ट करने के, 2। तो 10C3 से अपने कंसोनेंट, इधर से वोवल, लेकिन ये टोटल कितने हो गए, 3 2 5। ये तुमने 5 सिलेक्ट कर लिया, उनके बीच में क्या होना चालू होगा, शफलिंग, तो वो कितना रहेगा, 5 फैक्टोरियल। बस हो गया, मीनिंग समझा, क्लियर हुआ ना कैसे हुआ ये? क्या क्वेश्चन में इतना ध्यान से क्या नहीं समझा? ये 10C3 के साथ फिर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल उसके साथ ऐसे ही होता है। अच्छा समझे, यानी चिन्ह में बोल रहे इधर पे आपने 3 लिया है, 3 को सफल करो ना, इधर 2 लिया है तो इधर 2 को सफल करो, बताओ ना, ऐसे ही बोल रहे हो ना। तुम मुझे बताओ ऐसे कर सकते क्या, ऐसे कर पाओगे? नहीं, अरे 5 लेटर वर्ड है ना, 3 लेटर वर्ड पे चल रहा हूं मैं, नहीं पहले मेरे को 5 तो लेने पड़ेंगे अपने पास, 5 मैंने लिए, अब मैं शफलिंग करना चालू करूंगा ना, या पहले ही शफलिंग करना चालू कर दूं? ऐसा मशीन थोड़ी है कि मैं 3 शफल कर रहा हूं, 2 आएगा वो भी शफल होना चालू हो जाएगा, ऐसे करेंगे क्या हम लोग? नहीं ना, तो पहले 3, पहले पूरा मटेरियल तो चाहिए मेरे हाथ में, अब मैं शफलिंग करना चालू करूंगा। तो 3 आ गया यहां से, 3 लेटर्स इधर से आए, 2 लेटर्स इधर से आए, टोटल कितने आ गए, 5। उनको 5 को शफल करना है तो क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल। समझाइए, और किसी को डाउट है इसमें? ठीक है चलो आगे जा सकता हूं मैं। और 2 लेक्चर, 2 या 3, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, उसमें कॉम्बिनेशन कैसे आता है वो बाकी है, बहुत सारे, ग्रुपिंग है, डिवाइजर है, मैट में है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होगा ना, नहीं सॉरी परम्यूटेशन डाला होगा ना, दोनों डाला है, PNC डाला है, कब तक है, कब है मैट, नेक्स्ट संडे, हाँ तो जितना सिखाएंगे उधर तक ही होगा, पूरा नहीं होगा, तो जितना सिखाएंगे ना उतना ही रहेगा। और तुम जो नोटबुक में लिख रहे हो ना उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसमें से भी आ सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलो, कल का पेपर इजी है, तुम लोग डांडे वांडे खेले हो तो कल का पेपर इजी है, ठीक है? रूबी का भी, सबका पेपर इजी है इस बार। सम को अप्रोच कैसे करोगे, सिर्फ और डिजिट के बारे में बात हो रहा है,
तो पहले तो तुम लिखोगे ना कि कौन से ऑड डिजिट्स होते हैं, कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9, बस ना, और आगे जाओगे क्या, नहीं। तो कितने आए, 5, लेकिन बनाने कितना बोला है, 6। अब क्या करोगे, सिक्स पी फाइव रिपीट हो सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, 5 raised to 5। पहले तो जब भी जो दिया है ना पहले उसको लिख लो, और क्या बनाना है वो भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6। तुमको ये मालूम है इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, ये सब लोग आके इधर बैठने ही वाले हैं, तो मतलब कैसे भी बैठा दो, मैं सीक्वेंस वाइज ही बैठाता हूँ, 1 3 5 7 9। तो मतलब ये लोग तो आके बैठेंगे, ये फिक्स है, ये श्योर है। प्रॉब्लम इसका है, वो एक प्लेस का है, ठीक है, इसमें एक प्लेस रहेगा, वहां पे जो डिजिट रिपीट होगा, कौन सा रिपीट होगा ये तुमको पता है क्या, तुमको ये मालूम है कि ये सब लोग आके बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या, 6 डिजिट का बैठाना है, 5 लोग तो हैं, तो 5 लोग तो आके बैठने ही वाले हैं, प्रॉब्लम एक का है। अब इसमें से कौन रिपीट होगा, है कि नहीं, इसमें से कौन रिपीट होगा, पांचों रिपीट होंगे, इन्हें मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, 5 में से कितने को सिलेक्ट करोगे, एक को, तो कैसे सिलेक्ट करोगे, 5C1, इन 5 में से मेरे को एक सिलेक्ट करना है उस जगह के लिए, कर दिया, इनटू क्या करोगे, अब 5 फैक्टोरियल रहेगा। अगर समझ तूने यहां से एक है, तेरा एक रिपीट हो रहा है, तूने एक यहां पे दे दिया, तो तुमको लगता है ये 5 फैक्टोरियल में सब शफलिंग हो जाएगा, नहीं, कितना कितना फैक्टोरियल होगा, 6 फैक्टोरियल होगा ना, अरे टोटल 6, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर in which all the odd digits and only odd digit appear। मतलब क्या, 6 डिजिट का नंबर बनाओ जिसमें सिर्फ odd डिजिट और सिर्फ ही odd डिजिट होंगे। तो तुमको मालूम है odd डिजिट तो सिर्फ 5 ही होते, और हमको जगह कितने भरने, 6, तो 5 लोग तो आके बैठेंगे, ये फिक्स है, श्योरिटी है, 100% है। एक जन को रिपीट होना पड़ेगा, ये कौन रिपीट होगा वो हम लोग पता कर रहे हैं, तो वो रिपीट कौन हो रहा है, 5C1 से पता कर लिया। अब ये 6 डिजिट का नंबर है, अब इनके बीच में क्या होता रहेगा, शफलिंग, तो ये कितने टोटल 6 ना, तो क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल, बट जो भी नंबर रिपीट होगा उसको मेरे को डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, 5C1 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। समझाइए, क्लियर हुआ ना, तो ये कौन रिपीट होगा उसके लिए, अरे सी कौन है ये, हाँ चिन्मय, 5C1 से क्या होगा, कौन रिपीट होगा, क्लियर हुआ, ये जो रिपीट हुआ उसके लिए, और 6 फैक्टोरियल मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ क्या हो रहा है यहां पे, अरेंजमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम अब आंसर लिखोगे ना तो डायरेक्टली मत लिख देना, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख दो कि ये क्यों आया, ये क्यों आया और ये क्या आया, तो कभी भूलोगी नहीं। आगे चलें, इसके बाद का क्वेश्चन करते हैं, देखो आगे जा सकता हूं ना मैं, अब ये वाला क्वेश्चन देखना, a person invites सेट्स, क्या है सेट्स में क्या आएगा, चलो बता दो, एक आदमी है, उसने क्या किया है, 10 लोगों को डिनर पे बुलाया है, ठीक है, 10 फ्रेंड्स को,
5 लोगों को एक राउंड टेबल पे बैठा है और 5 लोगों को दूसरे राउंड टेबल पे बैठा है, तो ऐसे कितने तरीके से बैठा सकता है वो? सर्कुलर परमिटेशन हुआ है ना तुम्हारा, तो उसका लॉजिक आने वाला है इसमें। अरे वो पीछे क्या जा रहे हो, पीछे मत जाओ। पहले इसमें सबसे पहले क्या रहता है, मैंने कभी भी बताया, आदमी आ रहे तो पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो 10 में से मेरे को कितने सिलेक्ट करने के? 5 एक राउंड टेबल के लिए, तो 10C5 हो गया। अब 5 लोग एक राउंड टेबल पे है ही 10, तो दूसरे पास तो दूसरे राउंड टेबल पे ही जाएंगे ना, तो उसके लिए निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये एक 10C5 हो गया। अब मेरे पास 5 लोग आ गए, पहले वाले राउंड टेबल पे बैठाने 5 लोगों को, तो क्या होएगा? n-1 फैक्टोरियल, याद है ना? तो क्या रहेगा? 5 - 1 फैक्टोरियल क्या होएगा? 4 फैक्टोरियल। अब दूसरे जो 5 गए दूसरे राउंड टेबल पे, उनके लिए भी क्या होएगा? n-1 फैक्टोरियल, और वो भी कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। हो गया, समझा? क्लियर हुआ ना? इधर पे सिलेक्शन हुआ, इधर पे राउंड टेबल 1 है, ठीक है, इधर पे राउंड टेबल 1 को बैठा है और इधर पे राउंड टेबल 2 पे बैठा है, समझे? और राउंड टेबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल, और इधर भी क्या है? n-1 फैक्टोरियल। यहां पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। अगर समझो इसका ओरली आंसर देना, 6 एक राउंड टेबल पे 4 दूसरे राउंड टेबल पे, तब 6 एक राउंड टेबल पे 4 दूसरे राउंड टेबल पे, तब क्या होएगा? 10C6, फिर क्या हो गया? इंटू क्या होएगा? और इंटू क्या होने वाला है? 3 फैक्टोरियल। ठीक, आगे बढ़े, देखो इसके बाद का क्वेश्चन। in how many ways permutation of n things taken are at a time? In how many ways permutation of n things taken are at a time will 3 given things always occur? इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन समझ के, और फिर आंसर क्या फॉर्म कर सकते हो ये बता दो। ये 3 है, हाँ 3। कोई आंसर क्या आएगा? NCR-3, NCR-3। हाउ मेनी वेज परमिटेशन बोला है, तो मतलब अरेंजमेंट तो आना ही है। तो तुम ही सोचो, NCR-3 तो आंसर कभी देगा ही नहीं, परमिटेशन में फैक्टोरियल तो आने ही चाहिए, तो फ्लक्चुएशन तो होने चाहिए थे। अब देखो n थिंग्स बोला है ना, तो T1, T2, T3 ऐसे करके तुम्हारे पास n थिंग्स है, ठीक है। इसमें से r थिंग्स को निकाला गया है, तो वो r कितना है मेरे को मालूम नहीं, तो समझो ऐसे, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट। समझा कि नहीं समझा? सिर्फ वर्डिंग पे ध्यान दो। तुम्हारे पास n थिंग्स है, उसमें से तुमने r थिंग्स निकालना है, ठीक है। और उसमें भी क्या बोला है? 3 गिवन थिंग्स ऑलवेज अकर, यानी 3 ऐसे चीज दिए हुए हैं जो हमेशा आएंगे ही आएंगे।
समझे ना? तुम मुझे बताओ, अगर 3 चीज हमेशा आएंगे ही आएंगे, मतलब उन लोगों ने तो अपना जगह फिक्स कर लिया है ना, जरूरी नहीं स्टार्टिंग 3 कहीं पे भी बैठ सकते वो लोग, ठीक है? मतलब 3 लोग तो फिक्स है। तुम कितना आर लेटर के, यानी आर जितना लेंथ का एक वर्ड बनाने वाले थे, जिसमें से 3 लेटर्स ना फिक्स आने वाले, तो वो लोग तो गए। अब टोटल लेंथ कितना है? आर है, तो आर में से 3 जगह गया तो कितना होएगा? R-3। और यहां से भी 3 लोग तो यहां पे शिफ्ट हो चुके हैं ना, तो तुम्हारे पास यहां पे भी कितना बचा? N-3। अब बाकी की जगह पे को भरेगो कैसे? N-3C R-3। समझा कि नहीं समझा? तो यहां पे N-C R-3 हो गया, ठीक है? अब ये लोग आके सब लोग, तुमने सिलेक्शन कर लिया, बाकी लोगों को बैठा दिया। तुमसे पूछा गया हाउ मेनी वेज परमिटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पूछा है। अब यहां पे कितने लेटर्स थे टोटल? आर, तो क्या होएगा? मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? आर फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 3 लोग हमेशा आएंगे, पार्टी में आने ही वाले, यानी इसकी पार्टी है तो 3 लोग आगे बैठेंगे ही बैठेंगे इस टेबल पे। तो मतलब थे, समझो यहां पे बस ऐसे दिया है, समझो 10 लोग हैं, ठीक है? पार्टी में 3 लोग तो फिक्स हैं, समझो पार्टी में ये 3 तो फिक्स आएंगे ही आएंगे। तो 10 में से 3 लोग तो निकल ही गए, हमको मालूम है ये आने वाले। क्लियर है? अब पार्टी में कितने लोग आने वाले? टोटल 8, ठीक है? पार्टी में आने वाले कितने टोटल 8 आने, मैं 10 में से सिर्फ 8 लोगों को ही बुलाऊंगा, ठीक है ना? उसमें से 3 तो मेरे लिए फिक्स हो चुके हैं, तो बचा कितना जगह? 5। तो मतलब मेरे को जो सिलेक्शन करना है, 10 में से 3 गए, कितने हो गए? 7। और मेरे लिए जगह पार्टी में और कितने लोग को ढूंढना है? 5। तो 7 में से मेरे को कितने लोगों को सिलेक्ट करूंगा? 5 लोगों को ना, क्योंकि 3 तो आ चुके हैं, मेरे को पार्टी 8 लोगों को करना है, 3 लोग तो फिक्स हो चुके हैं। तो मेरे को 10 में से मैंने 3 लोगों को तो फिक्स कर चुका हूं। देखो 10 में से ही बैठे, ये 10 के 3 यहां पे बैठे, बराबर है ना? मेरे को कितने बैठाने अभी? और 5 लोगों को बैठाने। तो 10 में से 3 लोग हट गए, तो कितने लोग बचे मेरे लिए? 7। इन 7 में से मेरे को कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 5 लोगों को। तो तुमने कैसे किया? 7C5 इंटू, अब इनको अगर मैं बैठाने वाले हूं, इनके बीच में तो फ्लक्चुएशंस हो गए ना, है कि नहीं? तो बैठे कितने? 7C5 इंटू क्या कर दूंगा मैं? 8 फैक्टोरियल, क्योंकि अब इनके बीच में क्या होना चालू होगा? फ्लक्चुएशंस चालू होगा। समझा कि नहीं समझा? वही चीज इधर हुई है, यहां पे नंबर दे रहा हो तो तुमको कंपैरेटिवली समझ रहा है, यहां पे थिंग्स बोला है, n थिंग्स है। हाँ, 3 लोग फिक्स है, 3 लोग फिक्स है, ठीक है? टेकन r एट अ टाइम, r मुझे नहीं पता, यानी r कितना भी हो सकता है। तो मतलब अगर 3 लोग निकल गए तो यहां पे जगह कितना बचा? r-3। टोटल कितना था? n थिंग्स था, उसमें से क्या हो गया? n-3। n-3 में से तुमको कितने सिलेक्ट करने? r-3। तुमने सिलेक्ट कर लिए, अब r आइटम्स आके बैठ चुके हैं यहां पे, उनके बीच में फ्लक्चुएशंस कैसे होंगे? r फैक्टोरियल। समझा? अभी क्लियर हुआ ना? यहां पे किसी को डाउट है? ये लिख लो एक बार। तो वर्डिंग्स आएंगे तो कंफ्यूज मत हो जाना, उसका मीनिंग निकालने का सोचो कि नंबर रखेंगे तो कैसा नंबर रख सकते हैं, तो कंपैरेटिवली क्लियर पिक्चर मिलेगा। चलो आगे जाए। ये देखो, इसका सब टॉपिक है परमिटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। अब यहां पे एकदम देखो, अभी नहीं समझा ना ये वाला पार्ट, चलेगा, मैं नेक्स्ट टाइम वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी पूरा ट्राई करना, अभी समझ लेने का। क्वेश्चन देखो कैसा होता है इसका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग व्हाट? 5 लेटर
फ्रॉम वर्ड इंडिपेंडेंट। कितने? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर फ्रॉम वर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में से कितने लेटर वर्ड उठाने अपने को? 5। तो सबसे पहले तो देख लेते कौन से लेटर्स हैं अपने पास। ठीक है, चेक करते हैं अपने पास कौन से। सबसे पहले बताओ आई कितनी बार रिपीट हुआ है? कितनी बार आया आई? एक ही बार आया। ठीक है, आई तो आ गया एक बार। फिर एन कितनी बार आया? 3 बार। ठीक है, फिर डी 2 बार। फिर ई 1 2 3 बार। ठीक है, फिर कौन सा है? पी कितनी बार? 1 बार। तो ई हो गया, एन हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, फिर क्या बचा? पी कितना हो गया? 1 बार। तो कितना है टोटल यहाँ पे? 3 3 6 3 9 2 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो परफेक्ट है। अब हमको क्या बोला है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर फ्रॉम वर्ड इंडिपेंडेंट। कितने हम लोग को सिलेक्ट करने के? 5। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब यहां पे कैसे करें? 5 लेटर वर्ड है, मेरे को नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर वर्ड बोला है। तो 5 लेटर में ये भी हो सकता है कि मेरे पास 3 एन ही आ जाए। ठीक है, और बाकी कौन है? 2 डी आ जाए। बराबर ना? ऐसे भी तो हो सकता है। या फिर 5 क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। करेक्ट है? या तो 2 सेम हो सकते हैं, 1 अलग हो सकता है। क्लियर है? तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले चलो केसेस बनेंगे। यहां पे केसेस कैसे बनेंगे देखो। केसेस ये हो गया, इसका सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले ना जो सबसे ज्यादा बार आया ना, पहले उसके पास जाओ। कितनी बार? कौन है वो? एन और ई ना। तो कितने हो सकते हैं? 3 अलाइक हो सकता है। बराबर ना? 3 अलाइक हो सकता है और 2 डिफरेंट क्या? एंड 2 क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। बराबर ना? अब मुझे बताओ 3 अलाइक वाले सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 3 अलाइक वाले सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 2। वो कौन कौन से? एन और ई। ठीक है, तो उसके तरीके हैं 2। ठीक है, डन। अब 2 डिफरेंट चाहिए। ठीक है ना? समझो तुमने एन को सिलेक्ट कर लिया। हाँ, तुमने इधर पे एन को सिलेक्ट कर लिया, तुमने बोल दिया। अब तुमने 2 अलग चाहिए। तो अलग तो ये भी दे सकता है ना, एक डी ये दे सकता है और एक ही ये भी दे सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है। तो मतलब कैसे करोगे? कितना है यहाँ पे? 1 है, 2 है, 3 4 5। 5 में से तुमको कितने लोग चाहिए? 2। तो कैसे सिलेक्ट करोगे? 5C2 ना। समझे कि नहीं? यानी उन 5 में से तुमको कौन चाहिए? 2 लोग चाहिए। 3 तो इसने दे दिए। फिर और क्या हो सकता है? 3 अलाइक हो गया, 2 डिफरेंट हो गया। और क्या होगा? 3 अलाइक एंड 2 अलाइक हो सकता है ना, है कि नहीं? ये एक केस हो सकता है कि 3 अलाइक है और 2 भी अलाइक है। तो 3 अलाइक के सिलेक्ट करने के वेज कितने? 2। वापस से ये 2 आया। ठीक है, अब मुझे बताओ 3 अलाइक हो गए, 2 अलाइक भी है। अब वापस से समझो तुमने किसको सिलेक्ट करोगे? एन को ही सिलेक्ट करते। एग्जाम्पल है, तुम किसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। हमने एन को सिलेक्ट किया। अब मुझे बताओ 2 अलाइक कौन कौन दे सकता है मेरे को? डी और ई दे सकते हैं ना। तो अगर 2 अलाइक तुम सिलेक्ट करना चाहते हो, कितने तरीके से कर सकते हो? 2 तरीके से। क्लियर हुआ? यहां पे किसी को डाउट है? तो यहां पे 3 हो गया, 3 2 डिफरेंट, 3 2 अलाइक। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है? 2 अलाइक करते एंड 3 क्या कर दोगे? डिफरेंट। 3 अलाइक ढूंढने के तरीके कितने? सॉरी, 2 अलाइक ढूंढने के तरीके कितने? 3। तो यहां पे टोटल कितने हैं? 3। ठीक है, समझो तुमने वापस से तुमने एन को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब तुमको कितने चाहिए? 3 डिफरेंट चाहिए, 3 अलग होने चाहिए। ठीक है, 2 इसमें से आ गया, तीसरा तो आएगा नहीं। कितना रहेगा? 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर पे किसी को डाउट है क्या? समझे कि नहीं समझे? अब 2 अलाइक 3 डिफरेंट। अब दूसरा केस, और कौन सा केस हो सकता है? बताओ और कौन सा केस हो सकता है? ऑल डिफरेंट। बट एक केस और हो सकता है ना। तुमने क्या बोला? 4 अलाइक। यहां पे कहीं पे 4 है क्या अलाइक वाले? नहीं ना।
तो क्या हो सकता है, 2 अलाइक एंड 2 अलाइक और एंड 1 डिफरेंट। एक ये होगा और लास्ट वाला केस क्या होगा, ऑल डिफरेंट। तो इसको अभी के लिए रुको, ये इसको तो स्टार मार्क करते हैं। हम पहले ऑल डिफरेंट चेक करते हैं। ऑल डिफरेंट कितने, 1 2 3 4 5, 5 में से कितने चाहिए अपने को, 1 2 3 4 6, तो कितना हो गया 6C5। इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे हम लोग, 6C5। पहले इतना लिख लो, इसके बारे में डिस्कस कर दें। इधर पे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन लिख लो, फिर उसके बाद हाँ क्या, सर ये 2 अलाइक और 3 अलाइक 5C3 मतलब 6C3 भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर n अलाइक हो गए तो किसके बारे में बात कर रहे हो, 2 अलाइक और 3 डिफरेंट, हाँ उसमें अगर n 2 अलाइक दे दिए हाँ, तो फिर 6 में से सिलेक्ट कर सकते 6 में से कैसे, वापस से n को सिलेक्ट करेगा, n तो गया ना, 2 हो गए उसके, खत्म। 2 अलाइक चाहिए, उसने काम कर दिया 2 अलाइक का। अलाइक का मीनिंग समझा ना, 2 सेम आ रहे, नसीब कोई ये नहीं बोले 1 अलाइक, डेंजर हो जाता ना। तुम लोग अपने हिसाब से इधर पे आंसर लिख देना, 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। तुम्हारे हिसाब से जो आंसर बैठना चाहिए ना वो लिख दो, 3 इंटू 2 इंटू, मतलब बेसिकली तुम मुझे बोल रहे हो 3C1 इंटू 2C1, यही ना, 3C1 2C1 देन 4C1। और किसका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये आंसर का प्रॉब्लम देखते हैं। तो तुमने 3C1, तो बाकी लोग देखो ये लोग ने क्या किया है, 3C1 2C1 और 4C1 बोले। मतलब वो लोग क्या बोल रहे, पहले ना ये जो 3 है, 3 इसमें से एक सिलेक्ट कर लो, समझो इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो 3C1, ठीक है, इसमें से एक सिलेक्ट करने का था, तो क्या कर लिया तुमने, पहली बार 2 अलाइक सिलेक्ट करना है, तो तुम्हें कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 3। फिर तुमको कितना, वापस से 2 अलाइक चाहिए ना, तो अगर समझो तुमने इसमें से सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें से सिलेक्ट नहीं करोगे, अब दूसरी बार 2 अलाइक चाहिए, तो मेरे पास कौन रहेंगे, सिर्फ ये दोनों रहेंगे ना, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 2, और फिर बाद में कितना हो गया, एक ही अलग है, तो वो कितना हो गया 4C1, यानी इसमें से इसको लिया, एक इसको ले लिया 2 अलाइक, फिर कितने लोग बाकी है, EPTI, तो कितने लोग बाकी है, 4। समझा, ये लोग का लॉजिक समझा क्या करने का है, क्लियर हुआ ना। तो पहले 2 अलाइक के लिए 3 लोग थे, फिर तुमने उसमें से सिलेक्ट कर लिया, अब दूसरी बार जब अलाइक चूज करने गए तुम्हारे पास कितने लोग हैं, 2, तो तुमने बोल दिया 2 तरीके उसको सिलेक्ट करने के, अब जब तीसरी बार जा रहे हो तुम्हारे पास कितने लोग हैं, 4। समझा, बट ये आंसर में एक प्रॉब्लम है, क्या, अगर देखो समझो पहले में ये लोग सिलेक्ट कर दे 2 अलाइक, NN सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, फिर दूसरे में ये लोग ने सिलेक्ट कर लिया, देखो DD सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और तीसरे में समझो P सिलेक्ट किया, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले में जब सिलेक्ट करने गए इसने इसको सिलेक्ट किया, NN लिख दिया, ये सिलेक्ट किया, DD लिख दिया, फिर क्या हो गया P, ये तो एक सिलेक्शन हुआ, बराबर ना। ऐसा एक और सिलेक्शन क्या हो सकता है, तुम बेसिकली यहां पे निकाल रहे हो ना कितने अलग अलग टाइप के सिलेक्शन हो सकते हैं, याद है ना 4 आइटम्स थे ABCD, तुमको 2 सिलेक्ट करना, तुमने कैसे किया ABACAD BCBD एंड देन CD, ऐसे किया था ना, तो ये एक सिलेक्शन हुआ। अब इनके लॉजिक के हिसाब से ये भी तो हो सकता है कि अगर मैं एक सिलेक्शन ये हो गया, दूसरा सिलेक्शन क्या हो सकता है DD, मैं जरूरी थोड़ी NN ही करते रहूंगा, समझो पहले DD हुआ, फिर क्या होगा, फिर समझो मैंने NN किया, ठीक है, और फिर मेरा क्या सिलेक्ट हुआ P। तुम मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है, सिलेक्शन में दोनों सिलेक्शन क्या है, सेम है ना, तो ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो पहले तो NN DD P ऐसे बनेगा, करेक्ट ना, NN DD P बन गया, लेकिन सिलेक्शन ऐसे भी तो हो सकता है DD NN P, ये तो सेम सिलेक्शन हो गए, करेक्ट ना। यानी मैंने मेरे टीम में क्या बोला, चिन्मय, शिवम और सौमिल को लेता हूं, थोड़ी देर बाद में क्या टीम अभी और मेरे को वापस से पूछे किसको सिलेक्ट कर रहे हो, फिर मैं क्या बोल रहा हूं, सौमिल, चिन्मय और सॉरी सौमिल, शिवम और चिन्मय,
कुछ फर्क पड़ा क्या मेरे सिलेक्शन में? नहीं। अरे वो लोग तो मेरी टीम में बैठे हुए हैं ना, मैं किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ? ये तो पागलपन है, जो मेरे में सिलेक्टेड है उसको वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, बस नाम अलग पीछे करके। तो मेरे को बताओ ये सिलेक्शन और ये सिलेक्शन क्या है? सेम है, सिलेक्शन सेम है। अब अरेंजमेंट को दिमाग से निकाल दो कि देखो अलग अलग दिखता है, नहीं, सिलेक्शन के बारे में बात हो रहा है, सिलेक्शन सेम है कि नहीं है? तो ये वाला केस, इसका आंसर ऐसे नहीं हो सकता। तो कैसे होएगा? तो देखो यहां पे ना जितने भी दो सिलेक्शन वाले टर्म्स है, कितने, दो सिलेक्शन कितने में से कर सकता हूं मैं? 3 में से। तो 3 में से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है मेरे को? दो अलाइक है ना। तो क्या करूंगा? 3C2, समझे? तो जब भी ऐसा केस रहेगा ना, दो अलाइक एक डिफरेंट, और दो अलाइक के मल्टीपल केसेस हैं, पॉसिबल है, तो यहां पे दो अलाइक तो 3 में से खींच सकता हूं मैं। तो क्या करूंगा? 3C कितना हो गया? 2। ये पार्ट समझा? 3C2 हो गया, समझो मैंने इसको और इसको ले लिया। अब मेरे को कितना चाहिए? एक डिफरेंट चाहिए ना। अब एक डिफरेंट किधर से आ सकता है? इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, और इधर से आ सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? 4C1। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा अपना? क्या आने वाला है? 3C2 इंटू क्या आएगा? 4C1। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि दो अलाइक के कैटेगरी में ये 3 लोग आते हैं, ठीक है, उसके ग्रुप में ये 3 आते हैं, यानी तुम्हारे बैग में ये 3 लोग बैठे हुए, NDE, और ये रहा तुम्हारा बैग। इसमें से तुमको NDE में से 2 सिलेक्ट करने के, ये तीनों पॉसिबिलिटीज है ना 2 अलाइक्स के लिए। तो इसमें से किसी को भी खींच सकते हो। तो ये लोग एक ही बैग में आने वाले। क्लियर हुआ? समझा कि नहीं समझा? तो ये याद रखना, सबसे मेन यही है। 2024 में ऐसा एक क्वेश्चन आया है, और सिर्फ वर्ड कौन सा था? मैथमेटिक्स था, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ही पूछा था, और सिलेक्टिंग कितना तो है, तो रुको बताता हूं। ये लिखा तुमने, इसको स्टार मार्क किया, ये वाला जो है। अब देखो जो क्वेश्चन है 2024 मेंस का, नंबर ऑफ वेज 5 alphabets can be chosen from the alphabets of word mathematics. बता दो इसका आंसर। अरे ये क्या कर रहे हो ये? सामने भी बात कर सकते हो तुम लोग, मैं रोकूंगा थोड़ी। नहीं, एक थोड़ा ही बात करना, ज्यादा मत। इसका आंसर बताना। इंडिपेंडेंट में नोटिस करना मैं कैसे गया हूं। 3 अलाइक से चालू किया था, जो सबसे ज्यादा है उससे चालू किया, फिर धीरे धीरे कम करते गए। वैसे ही तुम मैथमेटिक्स में भी करोगे। मैथमेटिक्स का पहले लिख लो, कौन कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आएगा। M कितनी बार है? 2 बार। A कितनी बार है? 2 बार। T कितनी बार है? 2 बार। H कितनी बार है? 1 बार। E कितनी बार है? 1 बार। फिर M हो गया, A हो गया, T हो गया, I कितनी बार है? 1 बार, ठीक है। C कितनी बार है? 1 बार। और S कितनी बार है? 1 बार। कितने लेटर का, कितने अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं? 5। चलो केसेस बना लो। तुम्हारा केसेस बनेगा और यहां पे सिलेक्शन रहेगा। तो एक्सट्रीम से ही चालू करोगे। सबसे ज्यादा सिमिलर कौन से? 2 है। चलो इसका आंसर दे दो, ये लास्ट सम रहेगा फिर। केसेस क्या है? पहला केस क्या है? 2 अलाइक और एंड 3 डिफरेंट, ठीक है।
तो ये केस 1 है, समझे? ठीक है, दूसरा केस है हमारा, क्या केस है दूसरा? टू अलाइक एंड वन डिफरेंट, सही है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है? बहुत सही, ऑल डिफरेंट। हाँ, कितना अच्छा है, 3 केस में ही खत्म हो गया। अब सिलेक्ट करो दो अलाइक, कितने में से सिलेक्ट करने का? 2 अलाइक, 3, तो नंबर ऑफ वेज कितने यहाँ पे? 3, तो नंबर ऑफ वेज क्या है? 3, यानी 3 में से तो एक को ही सिलेक्ट करोगे ना तुम, मतलब इसको 3 वेज है, मतलब बेसिकली क्या है? 3C1 ना, ये 3 में से किसी एक को पकड़ लोगे तो 2 मिल जाएंगे। बाकी की कौन से? 3 डिफरेंट है, तो 3 डिफरेंट कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आएगा? 7C3। तो इसका आंसर भी लिखते हुए जाते हैं, कितना होएगा ये? 3C1 तो कितना हो गया? 3, 7C3 मतलब कितना हो गया? 7 6 5 3 2 1, 7 6 5 3 2 6, 35 ना, है कि नहीं? कितना होने वाला है ये? 3 5 15, 3 3 9, 105 हो गया। ठीक है, दो अलाइक एंड वन डिफरेंट, क्या होएगा? 3C2, करेक्ट। और फिर क्या हो जाएगा? 6C1, करेक्ट है। तो 3C2 मतलब क्या हो गया? 3, 6C1 मतलब 6, कितना हो गया? 18। सबको समझा कैसे हुआ ना 3C2 और 6C1? ये 3 में से 2 निकल गए, ठीक है, तो एक तो कोई रह गया होगा, तो समझो ये दोनों निकल गए, ये रह गया। तो अब कितने सिलेक्शन है मेरे को करने के लिए? 1 2 3 4 5 6, तो 6C1, तो यानी 2 अलाइक तो मेरे को मिल गए, एक डिफरेंट मेरे को उधर से मिल गया। ऑल डिफरेंट क्या होएगा? 8C5। तो बताओ 8C5 मतलब 8C3 के बराबर होता है, तो मतलब कितना होगा? 8 7 6, 3 6 6 कैंसिल, 7 8 से कितना हो गया? 56। जब भी नंबर बड़ा होता है ना, तो मैं हमेशा ना इसको तोड़ देता हूं, क्या? 8C 8 -5 कर देता हूं, तो वो क्या बन जाता है? 8C3, क्योंकि ये मेरे को मालूम है दोनों से, ये दोनों सिमिलर होते हैं ना, और 3 कदम मेरे को पीछे जाना है, 8 7 6 और नीचे 1 2 3। चलो अब इसका टोटल एडिशन करोगे तो कितना होएगा? नंबर ऑफ वेज बता दो। 105 123, 123 प्लस 56 कितना हो गया? 179 ना, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट कितना हो गया टोटल? 179। तो ये अपना है टोटल। अरे एक से बता रहा हूं, तुम लोगों को करना है तो करना। अभी इंडिपेंडेंस, अगर समझो तुम्हारे पास वर्ड है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस है, इसमें से तुमको 5 लेटर वर्ड बनाना है। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 लेटर वर्ड। तो अब इंडिपेंडेंस में देखना बहुत बड़ा आएगा, तुमको ये प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो ये वाले वर्ड का कर सकते हो। चलो 2 बजे लेक्चर है तुम लोग का।